अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 1 to 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। यानी फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसके मैथ के मार्क्स जो है ना इस टेबल में दिए गए हैं। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है दोनों तरीकों से, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनग्रुप्ड डाटा का। अभी हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप की फॉर्म में है, तो इसका अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से। अब देखें 0 से 9 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स लिए हैं 2 स्टूडेंट्स ने, 10 to 19 10 स्टूडेंट्स ने। इसी तरह 30 से 39 तक कितने स्टूडेंट्स आए हैं 9। तो टेबल दिया गया है, हम लोगों ने इसका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ना फार्मूले लिख के दिखाती हूँ ताकि सॉल्यूशन में इजी रहे। तो पहला तरीका कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। देखें डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक जो मीन है, एक्स बार सिंबल होता है अर्थमेटिक मीन का, उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। एक तो ये हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये अब क्या कौन सा मेथड है, डायरेक्ट है, सिंपल है। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम लोगों को चाहिए इनडायरेक्ट फार्मूला, इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसका भी पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट के लिए आएगा अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब देखें फार्मूले जब आपके पास होंगे सामने तो आपको टेबल कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। अब हम लोग देखते हैं टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखें क्लासेस है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने करना है तो नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। और फिर एक्स के बाद क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, फिर उसका सम ले लेंगे। तो ये जो है दोनों तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। सिग्मा एफ सारे एफ प्लस कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए एक्स और एफ एक्स के अलावा और क्या चाहिए, हमें ए चाहिए। ए हम लेट करेंगे एक्स में से एक वैल्यू, उसके बाद एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, डी फाइंड होगा। यहाँ एक्स फाइंड हुआ था, यहाँ पर डी होगा, तो एफ एक्स करेंगे फिर उसका सुमेशन लेंगे। तो अब आ जाए टेबल की तरफ, इसको कंप्लीट करते हैं। जी पहले डायरेक्ट के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक्स चाहिए। एक्स जो है ना ये मिड पॉइंट भी होता है, एक्स को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे लिया जाता है, मैं एक आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्लास हमारी है 0 और 9, तो 0 प्लस 9 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 4.5। इसका मतलब है कि 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट 4.5। एक और करके देखते हैं। क्लास क्या है 10, 10 प्लस 14 करेंगे प्लस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 10 प्लस 14 इक्वल आ रहा है 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 12। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट क्या आएगा 14.5 आ रहा है। प्लस करके दोबारा देखें, 10 प्लस 19 29 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 14.5, यहाँ 19 है। अब देखें इसी तरह हम लोग बाकी के मिड पॉइंट जो हैं वो राइट कर लेते हैं। 20 प्लस 29 करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो x है वो आ रहा है 24.5। सेम इसी तरह 30 प्लस 39 है, इसको प्लस करें 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आ रहा है 34.5। देखें डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, 4 14 24 34। इसका मतलब है इसका क्या आ जाएगा 44.5। 44 के बाद क्या आएगा 54.5 और 54 के बाद क्या आएगा 64.5। ये हमारे सारे क्या आ गए हैं, एक्स आ गया है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये फार्मूला तो हमारा मुकम्मल हो गया।
तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर लिखते जाएं। देखें एफ हमारे पास 2 है, एक्स कितना है 4.5, मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 4.5। तो एक्स हमारे पास पहला क्या आ गया है 9 एफ एक्स। अब देखें दूसरा F10 है, मल्टीप्लाई करेंगे x से 14.5, ये आ रहा है 24.5, प्लस कर दिया मैंने 10 मल्टीप्लाई 14.5, ये आ रहा है 145। अब नेक्स्ट देखें 5 मल्टीप्लाई 24.5, 5 मल्टीप्लाई 24.5, ये आ रहा है 112.5, 122.5। अब नेक्स्ट देखें 9 मल्टीप्लाई 34.5, 34.5, ये आ रहा है 310.5, 310.5। अब नेक्स्ट 6 करना है, 6 मल्टीप्लाई 34.5 इक्वल ये आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 44.5, ये आ रहा है 267। ध्यान से कैलकुलेशन करें, फिर मिस्टेक हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब 7 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 54.5, तो ये आ रहा है 381.5। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64.5 से तो वही रहेगा 64.5। अब हमें सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए, यानी सारे एफ एक्स भी प्लस करेंगे, सारे एफ भी प्लस करेंगे। तो प्लस हम बाद में करते हैं, पहले दूसरा टेबल भी कर लेते हैं। अब देखें एफ डी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए, क्योंकि डी जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए के, यानी x में से हम a माइनस करेंगे तो हमारे पास d आएगा। तो हम लोग फिर एंड में क्या कर सकते हैं एफ डी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले a होना चाहिए। a जो है हमने खुद से लेट करना है, तो x में से कोई सी भी वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, वो a होगी। तो हम इसमें से लेट कर लेते हैं 34.5, इस वैल्यू को हम लोग नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है a है। तो अब माइनस करते जाएंगे, सारे x में से हम लोग 34.5 माइनस करेंगे। पहले मैं एक लिख लेती हूँ, फिर आंसर में लिखूंगी। x क्या आया मेरे पास 4.5 है, माइनस इसमें से क्या होगा 34.5 इज इक्वल 4.5 माइनस 34.5। तो ये हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है -30। अब इसी तरह नेक्स्ट एक्स हमारे पास क्या है 14.5, इसमें से माइनस करेंगे ए हमने क्या लेट किया हुआ है 34.5, तो ये आ रहा है -20। अब नेक्स्ट एक्स हमारे पास क्या है 24.5, इसमें से माइनस होगा ए हमारे पास क्या है 34.5, तो ये हमारा आंसर आ रहा है -10। अब इसी तरह नेक्स्ट एक्स चेक करें, नेक्स्ट एक्स हमारे पास क्या है एक्स भी हमारे पास यही है और हमने माइनस भी यही करना है। तो 34.5 में से 34 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। अब नेक्स्ट है 44.5 में से माइनस होगा 34.5, तो ये आंसर आ जाएगा अब +10। अब देखें नेक्स्ट क्या है 54.5 है, इसमें से माइनस करेंगे 34.5, तो ये आंसर आ रहा है +20। अब नेक्स्ट वैल्यू है 64.5, माइनस करेंगे इसमें से ए क्या है 34.5 इज इक्वल आंसर क्या आ रहा है +30। अब हमारे पास डी आ गया, अब हमने एफ डी फाइंड करना है। देखें एफ हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई करें, डी क्या है -30 है, तो 2 को जब हम -30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -60। इसी तरह नेक्स्ट एक्स हमारे पास 10 है
और जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाता है 200 और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट एक्स देखें 5 है एफ को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 10 50। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी 6 है 6 को जब डी है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 प्लस आ जाएगा। 7 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7 2 14 प्लस 140 हो जाएगा। 1 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा प्लस 30 ही रहेगा। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने सारे एफ डी जो है वो प्लस करने हैं, सिग्मा एफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स हमें फाइंड चेक करना है और सिग्मा एफ चाहिए, इन तीनों का सम करना है। तो प्लस करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको एफ को सारों को प्लस कर देते हैं। देखें क्या है 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं फ्रीक्वेंसी के 40 आ रहा है। तो सिग्मा एफ इजकल टू आ रहा है 40, एक हो गया प्लस। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स सारे प्लस करते हैं। देखें फर्स्ट है 9 प्लस 9 के बाद क्या है 145 प्लस 122.5 प्लस इसके बाद क्या है 310.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस उसके बाद क्या है 64.5 इज इक्वल, आंसर हमारे पास आ रहा है 1300। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल आ रहा है 1300। अब लास्ट हम लोगों का कॉलम है एफ डी को प्लस करें। देखें एफ डी क्या है पहले है, अब देखें ये माइनस की तीनों वैल्यूज जो है इनको हम लोगों ने प्लस कर लेना है, सेम साइन प्लस होते हैं ना। तो 60 प्लस 200 60 प्लस 200 प्लस 50, 60 200 और 50 प्लस होके ये आ जाएगा 310, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -310। ठीक है -310। अब 0 वैसे रहेगा, अब नीचे प्लस वाली प्लस करते हैं 60 प्लस 140 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा प्लस 230। अब देखें 230 छोटी रकम है 310 से, तो 310 में से माइनस हो जाएगा 230। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो जब -330 में से प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -80, क्योंकि साइन क्या है बड़ा माइनस का है तो रकम क्या आएगी माइनस की। इसका मतलब है सिग्मा एफ डी इजकल टू आ रहा है -80। अब देखें हमारे पास फार्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम पुट करते हैं किस तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड था एक्स बार, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या आया है, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया है 1300। तो 1300 को डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, एफ क्या आया है 40, तो 0 से कट गया, तो कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करें इसको 1300 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 32.5। लिहाजा अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड से आंसर आ रहा है 32.5। अब इंटरएक्ट से करते हैं एक्स बार इजकल टू ए हमने क्या लेट किया हुआ था ये देखें 34.5, लिहाजा यहाँ हम लिखेंगे 34.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना आया है -80 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 40, तो एक्स बार इक्वल आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा 34.5। देखिए 0 से कट गया 4 to 8 प्लस माइनस माइनस
2। तो आंसर आ जाएगा इसका 34.5 में से माइनस हो जाएगा 2। 34.5 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 32.5। वही आंसर आएगा 32.5। देखें ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से था और ये इनडायरेक्ट से, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही अर्थमेटिक मीन है। चाहे हम जिस तरीके से करेंगे क्वेश्चन तो एक है, आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। अब ये जो डाटा दिया हुआ है ना, एक स्कूल के बच्चों की डिफरेंट एजेस दी हुई हैं, ठीक है। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड बाय टेकिंग एनी प्रोफेशनल मीन। अब यहाँ पर हम लोगों ने मीन फाइंड करनी है शॉर्टकट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से। और शॉर्टकट जो है वो इनडायरेक्ट को ही कहते हैं, तो दोनों तरीकों से फाइंड करनी है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, ए जो है वो लेट किया हुआ है 8 के, ये देखें ए इक्वल है 8 के। तो यहाँ वाला ये टेबल तो बिल्कुल हमारा जो है ना 5 की तरह का है। इसके बाद वो कह रहा है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया, उसके बाद ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी इसका करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है दोनों तरीकों से करते हैं इसको, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। तो टेबल फिल करते हैं, सबसे पहले एक्स फाइंड करना है। एक्स अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि इन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें। तो 4 + 6 कितना होता है 10, और 10 को 2 पर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 7 + 9 करें और 2 पर डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा आपका। लिहाजा 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 8। इसी तरह 10 और 12 को प्लस किया तो 22, तो 2 1 2 और 2 1 2, आंसर क्या आ रहा है 11। 13 और 15 को प्लस किया 5 6 7 8 8 28 आ रहा है, तो 2 1 2 2 4 8, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 14। अब देखें एफ था, एक्स फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है, यानी एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स से। तो 50 को 5 से प्लस मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा 50। 5 × 10 50, 8 × 20 कितना होगा 8 0 0 8 2 16 160। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 11, ये आ रहा है 143 143। 7 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, 7 × 14 इक्वल आ रहा है 98। तो ये हमारे पास एफ एक्स भी हो गया, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। तो ए हमने क्या लेट किया हुआ है 8, लिहाजा एक्स में से 8 माइनस करते जाएं। पहले देखें एक्स हमारे पास क्या है 5, 5 - 8, यह आ जाएगा -3। इसके बाद क्या है 8 है, तो 8 - 8 इक्वल 0। अब हमारे पास 11 है, 11 - 8 इक्वल +3। इसके बाद 14 है, 14 - 8 इक्वल हो जाएगा +6। तो देखें हमारे पास 2 रकमें प्लस में आ रही हैं, एक माइनस में आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, एफ डी फाइंड करना है, एफ डी। तो एफ हमारे पास 10 है, डी हमारे पास 3 है, तो 10 × -3 कितना हो जाएगा -30। नेक्स्ट एफ हमारे पास 20 है और डी 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एफ 13 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और 3 1 3, और साइन कौन सा आएगा प्लस का। नेक्स्ट एफ 7 है और 6 है, 7 6 क्या आ जाएगा +42। अब देखें वही फार्मूले हैं, तो सम करना है, हमारे पास सिग्मा एफ डी होना चाहिए, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स और उसके बाद सिग्मा एफ। तो तीनों को सम करते हैं और वैल्यूज लिखते हैं। पहले हम एफ प्लस करते हैं, 10 + 20 + 13 + 7 इक्वल आ रहा है 50, यानी टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं 50 है। अब एफ एक्स प्लस करें 50
प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98 इक्वल 451। अब एफ डी प्लस करते हैं। देखें ये तो माइनस है, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस वाली रकम माइनस कर देंगे, तो 39 प्लस 42 इक्वल आ रहा है 81। इसमें से माइनस कर देंगे 30, तो हमारे पास आ रहा है प्लस 51। तो सिग्मा एफ भी आ गया, एफ एक्स और एफ डी आ गए। अब हम लोग दोनों मेथड करते हैं राइट और वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें फर्स्ट पे आपने करना था डायरेक्ट मेथड। जी डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 451, डिवाइड करेंगे 50 से, लिहाजा दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 9.02। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से। दूसरा मेथड कौन सा, वो कह रहा था फाइंड करो शॉर्टकट। शॉर्टकट और इनडायरेक्ट एक ही मेथड के नाम है। लास्ट में उसने कहा हुआ था इनडायरेक्ट करें अब शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए हमने हिंट में लिया था ए 8 लिया था, सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या आ रहा है 51 और सिग्मा एफ क्या आया है 50। तो 50 को डिवाइड करेंगे 51 को 50 से, 51 डिवाइडेड बाय 50 ये आ रहा है 1.50। इसमें हम प्लस कर देंगे 8, तो आंसर आ रहा है 9.0502। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 9.02। ये देखें दोनों तरीकों से आंसर क्या आया है सेम। अब ये देखें डायरेक्ट मेथड हो गया और शॉर्टकट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा था आल्सो फाइंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो इसी टेबल की हमने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करनी है। जी अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन करनी है। तो उसके लिए टेबल में हमारे पास क्या क्या डाटा होना ज़रूरी है। देखें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी तो मैंने लिख लिया जो चीज़ थी। अब सबसे पहले उसी तरह मिड पॉइंट चाहिए एक्स, इसके बाद लॉग एक्स लेना है, उसके बाद एफ लॉग एक्स, फिर 1 ओवर एक्स एंड एफ 1 ओवर एक्स। अभी मैं नीचे फार्मूले लिखूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब देखिए एक्स हमने ऊपर भी फाइंड किया तो वो यहाँ से ही लिख लेते हैं 5, 8, 11 एंड 14। लॉग एक्स में क्या करना है, एक्स का लोगार्थम लेना है। कैलकुलेटर से आप लिखेंगे लॉग और एक्स कितना है पहला 5, लॉग 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.6990, 0.6990। इसी तरह आपने डायरेक्ट लोगार्थम लेते जाने हैं। अब लॉग एक्स लेना है, लॉग 8 लेना है, लॉग 8 आ रहा है 0.9031। इसके बाद लॉग 11 लेना है, लॉग 11 की वैल्यू है 1.0414। फिर लॉग 14 लेना है, लॉग 14 होता है 1.1461। अब देखें log x ले लिया, अब f log x है, यानी log x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई log क्या आया है 0.6990, तो ये आ रहा है हमारे पास 6.99। तो f log x का आंसर क्या आ रहा है 6.99। अब क्या करना है f20 है, 20 को log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है 18.062।
नेक्स्ट एक्स क्या एफ क्या है 13, 13 को इससे मल्टीप्लाई किया लॉग की वैल्यू से तो ये आ रहा है 13.5382। नेक्स्ट एफ 7 है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 8.0227। 1/x, अब देखें ये हमारे पास x है 5, 1/x लिया, जब 1/5 किसके इक्वल होता है 0.2। अब 1/x 1/8 लेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 0.125। 1/11 तो ये आ जाएगा 0.0909। 1/14 तो ये क्या हो जाएगा 0.0714। अब 1/x को सारे f से मल्टीप्लाई करना है। पहले f क्या है, लाइन में 10 है, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 2 आ गया। अब f 20 है, 20 को 0.125 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 2.5। फिर है 13 को 1/x से मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 1.1817। फिर है 14 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.4998। अब देखें फार्मूले के मुताबिक हमें सिग्मा एफ 1/x चाहिए, यानी इन सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए। इसके बाद सिग्मा एफ लॉग एक्स, जितने भी हमारे पास लॉग एक्स आए हैं उनका सम चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए सिग्मा एफ का सम। सिग्मा एफ हमारे पास ऊपर कितना आ रहा था 50। अब लॉग एक्स का सम करें तो ये आंसर आ रहा है 46.6129। अब सिग्मा एफ 1/x का अगर सम किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.1815। अब देखें ये हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, तो हम लोग ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का फार्मूला राइट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है एंटीलॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ लॉग एक्स हम लोगों ने ले लिया है और सिग्मा एफ भी ले लिया है, इनका एंटीलॉग लेना है तो हम लिखेंगे एंटीलॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स का आंसर कितना आया है 46.6129। डिवाइड करेंगे इसे सिग्मा एफ से 50 से, तो सबसे पहले इसे डिवाइड किया, एंटीलॉग को वैसे उतार लिया, तो इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है हमारे पास 0.932258। अब एंटीलॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर में, सबसे पहले आप लोगों ने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट उसके बाद लॉग, तो ये क्या हो जाएगा एंटीलॉग 0.932258। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 8.5557। आंसर क्या आ गया हमारे पास 8.5557। इसे अगर हम लोग राउंड अबाउट कर लें तो ये आ जाएगा 8.55। ये थर्ड वाले 5 को राउंड अबाउट करते हैं, 7 है 5 से बड़ा है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है जनाब ज्योमेट्रिक मीन का। अब हम लोग दूसरा फाइंड करते हैं, क्या था हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ओवर एक्स। देखें यहाँ हमने एफ ओवर एक्स कर ली है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा एफ हमारे पास कितना आया है 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ओवर एक्स कितना आ रहा है ये 6.1815। तो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.0887, यानी इसे राउंड अबाउट किया तो 8.08, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर है हार्मोनिक मीन का।